एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक ज़बरदस्त बाउंस दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और तकरीबन 160 पॉइंट हमने पॉजिटिव साइड पर ट्रेड किया। और नेचुरली बात है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स थी। अब किन किन स्टॉक्स में कैसी कैसी मूवमेंट देखने को मिली वो मैं अपनी वीडियो में बात करूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा जो निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं और जिनके ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं तकरीबन मार्केट ओपन होने से 15 घंटे पहले। और रिजल्ट्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर आप मार्केट के साथ मेरी वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जो कि मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, सबसे पहले एचपीसीएल पर बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ही ये शेयर है। मैंने 300 पर आपको एग्जिट करने के लिए बोला था। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो जैसे हमने 267 क्रॉस करा था और मैंने आपको 300 के टारगेट्स बोल दिए थे और 300 के टारगेट अचीव भी हो, उसके बाद मैंने कहा था आप एग्जिट हो जाइए और वेट कीजिए गिरावट का। हमें दोबारा से एंट्री 270 275 के आसपास लेनी है गिरावट में। और हो सकता है इसके लिए आपको 15 20 25 दिन वेट भी करना पड़ जाए, या इसके साथ साथ जब हम ओवरबॉट होंगे तो वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। लेकिन अभी ओवरबॉट नहीं है, 72 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ओवरबॉट जब 80 प्लस हो जाते हैं तो मैं मानता हूं वहां पर तो 80 की आरएसआई अगर होती है तो वहां पर पॉसिबिलिटी डाउन साइड की तकरीबन 95% रहती है। तो या तो वहां पर शॉर्ट करेंगे या 275 या 280 के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको अपने रिजल्ट्स के बारे में भी बताना चाहूंगा जो मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के आज के रिजल्ट्स रहे। देखिए, आज हमने बहुत से ट्रेड क्लोज किए, तकरीबन 6 ट्रेड क्लोज किए और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट के साथ। और जो इन सबके ट्रेड का प्रॉफिट था वो मोर देन 50,000 था। सबसे पहले अमारा राजा बैटरीज को मैंने स्केयर ऑफ किया, उसमें मुझे 5.65 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा और 1000 का शेयर लॉट साइज है तो 5,650 रुपए मिल रहे। बजाज फिनसर्व आज मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया और विद इन 1 आवर इसने 200 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिया। 213 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला। आप सभी जानते हैं 75 शेयर का लॉट है और 17,415 रुपए केवल 1 घंटे का प्रॉफिट। यूबीएल ये हमने एक दिन पहले बनाया था, 10.5 पॉइंट्स मिले, 700 का लॉट का शेयर्स का लॉट है, 7,385 रुपए का प्रॉफिट रहा। एशियन पेंट्स इंट्राडे के अंदर ही तकरीबन हमें 31 पॉइंट मिल गए, 300 का लॉट साइज होने की वजह से 9,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट। बजाज ऑटो 26.5 रुपए का प्रॉफिट रहा, 250 का लॉट है 6,575 का प्रॉफिट रहा इंट्राडे में ही। और टीसीएस जो हमने 2 दिन पहले बनाया था उसमें 21 रुपए का प्रॉफिट रहा, 300 का लॉट साइज होने की वजह से 6300 का प्रॉफिट रहा। और इसके साथ जो 2 ट्रेड हमने और लिए जिसको अभी हमने होल्ड रखा हुआ है, हीरो मोटोकॉप मैंने इसको बाय किया है 2875 के आसपास और वहां से ये 20 पॉइंट नीचे है तो 6,000 का आप क्लोजिंग बेसिस पे लॉस मान कर चल लीजिए। और एचडीएफसी लाइफ एक मैंने कैरी किया है, वो एट पार खड़ा है। तो ये सारे ट्रेड्स मेरे आज के थे। जो मेरे साथ पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं 1 हफ्ते का विंडो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और इस पे आपने केवल मुझे जज करना है। अगर मेरे रिजल्ट्स आपको पसंद नहीं आए तो आप खुद एग्जिट हो जाइएगा, वरना मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। नहीं कोई जवाब आया तो मैं ही आपको एग्जिट दे दूंगा। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस पर अपना
कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी का कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। आज कोशिश हुई है, क्लोजिंग भी ऊपर मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कोशिश हुई है, क्लोजिंग भी एक अच्छी बड़ी जो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिली थी उसके ऊपर मिली है। लेकिन मैं यहां से कोई एडवाइस नहीं करूंगा। मैं एडवाइस करूंगा अगर गिरावट गहराती है, 230 230 ब्रेक होता है, 220 तक स्टॉक गिरता है, तो जिसको लॉन्ग करना हो 220 के आसपास बाय कीजिएगा। स्टॉक ओवरबॉट हो चुका था, उसमें गिरावट भी देखी गई है, लेकिन जितनी गिरावट मैं चाहता हूं अभी वो नहीं देखने को मिली। लेकिन मैं एक मन बना के बैठा हुआ कि जब कभी भी चाहे 6 महीने में या 8 महीने में गिरावट आए, स्टॉक फिर से 204 205 या 210 की टेरिटरी के बीच में मिलेगा, मैं वहां पर लॉन्ग करूंगा, या ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट करके एक ट्रेड लूंगा। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने आज एक बढ़िया बाउंस दिखाया, और आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरी एक पोजीशन मैंने बनाई थी, एक पेयर ट्रेड किया था मैंने हिंडाल्को, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था तो इसको शॉर्ट करके ट्रेड किया था। और टाटा स्टील जो ऊपर से तकरीबन 10% से भी ज्यादा की करेक्शन दिखा चुका था, उसको लॉन्ग किया था। अब जबकि आज सारे मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी गई है, टाटा स्टील में भी दिखी है, लेकिन क्योंकि टाटा स्टील का जो लॉट का साइज है वो छोटा है, तो अगर उसमें 30 पॉइंट की भी हमें तेजी दिखी तो कोई 23-24 हजार रुपए का फर्क पड़ा। लेकिन अगर हिंडाल्को के आप देखेंगे तो इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है। अगर ये उसके कंपैरिजन में आधा भी अगेंस्ट चला जाता है तो हम एट पार खड़े हो जाते हैं। तो आज की डेट की अगर मैं बात करूं, मेरे ग्रुप में इस पर्टिकुलर पेयर में अभी मुझे प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही है। लेकिन आपको मैं ये एडवाइस दूंगा, अगर गिरावट में ये स्टॉक 475 या उसके नीचे मिलता है तो लॉन्ग कीजिएगा। अदरवाइज हाई पर खड़े हैं हम, अभी आरएसआई भी इतनी ओवरबॉट नहीं है कि आप शॉर्ट करके ट्रेड करें, तो अभी थोड़ा सा साइडवेज होकर बात करिएगा, बैठिए, जब गिरावट मिलेगी तब हम इसे लॉन्ग करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए मेरा टारगेट अचीव हो गया। मैंने आपको क्या कहा था, जब स्टॉक ने 4900 को क्रॉस किया था, मैंने कहा था जिसको बाय करना हो 4900 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप इसे बाय कर सकते हैं, और टारगेट मैंने आपसे डिस्कस किए थे 5030 के, और आज के दिन में हमें क्लोजिंग ही 5042 के ऊपर मिली है। तो अब नजर रखिएगा 5200 की। ये जो आप ऊपर की ट्रेंड लाइन एक लाइन देख रहे हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस भी है और टारगेट भी है। नेक्स्ट क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है, 5180 का नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर कोई इसको लॉन्ग करके भी चलना चाहता है तो 5050 के आसपास की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 दिन में ही हमें यह स्टॉक 5200 दिख जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। सिप्ला ने ऊपर से एक बड़ी गिरावट दिखाई, और जो रिसेंटली हाई था 1010 के आसपास था, वहां से स्टॉक 960 के आसपास आ गया है। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि 935, 940 और 955, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हमारी मूविंग एवरेज का प्राइस भी ऊपर बढ़ता जाता है। तो अब 960 का ही प्राइस था जहां पर आपको बाय करनी थी, और क्लोजिंग हमें 961 के आसपास मिली है। तो अगर कल किसी कारण से गिरावट भी आ जाती है तो 947 से जब तक स्टॉक ऊपर है कोई गिरावट की दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग साइड में रह सकते हैं, और डिप पर बाइंग करना तो बहुत अच्छा है इस स्टॉक के लिए। तो 950 के आसपास गिरावट में मिलता है, मेरे हिसाब से तो आप यहां से भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम पूरी एक्सपायरी का होना चाहिए। हो सकता है कि गिरावट में से स्टॉक आपको 947 48 दिख जाए। अगर नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको 945 भी मिल जाए, तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिए, ना कि यहां पर। 945 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। देखिए हर स्टॉक में गिरावट आती है, लेकिन अगर आप हेज होते हैं
तो आपको पता होता है कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, तो गिरावट पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। भारती, देखिए भारती कंसोलिडेट कर रहा है, अभी इसको बाय मत कीजिए। बाय करना हो तो 650 के आसपास या वहां तक स्टॉक गिरावट में जाता है तो वहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं और लंबा नजरिया रखिएगा। आपको 700, 750 और 750 तक के टारगेट इजीली दिख जाएंगे। 650 के आसपास बाय करना है, 53, 55 के आसपास। मेरी पर्टिकुलर एक बात को पकड़ के मत बैठ जाइएगा, 65 पर भी आप बाय कर सकते हैं। और साथ में अपनी पोजीशन को पुट का खरीद के हेज रखिएगा, फ्यूचर्स में लॉन्ग कीजिएगा। और टारगेट, इमीडिएट टारगेट होगा 690, 95 का। 710 क्रॉस होके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट होगा 760 का। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने देखिए पिछले 4 दिन लगातार अपनी सपोर्ट को होल्ड किया, लेकिन मेरा यह मानना था कि एक क्लोजिंग अगर 7490 के नीचे मिल जाती तो हमें 7200 का टारगेट भी दिखता। देखिए एक कैंडल को के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, नीचे से शार्प रिकवरी दिखी है और सारी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन मैं वेट करूंगा। एक आधी कैंडल में मैं ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि बार बार ये स्टॉक 7490 को होल्ड कर रहा था और अगर एक बार इसने गिरावट के साथ नीचे ट्रेडिंग शुरू करी तो मेरे हिसाब से 7200 का टारगेट आना चाहिए। मेरा बाइंग प्राइस रहेगा 7200 या उसके नीचे का, वहां पर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगा। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने इंट्राडे में 754, 55 तक के टारगेट को भी छुआ, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर मिली है। कल के दिन में अगर हम इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और कंटिन्यूस ऊपर बने रहते हैं तो आप 735, 730 के आसपास की जो पुट है उसे बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट 760 का होगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक कोशिश की इंट्राडे में 411 को क्रॉस करने की, और आपको पता है तो अब तो हमारे पास इसकी 2-2, 3-3 लॉट्स हैं और हम इसको एग्जिट करेंगे अगर 430, 435 के आसपास जाएगा। पहली रेजिस्टेंस 411 है और उसके बाद जो आखिरी बड़ी रेजिस्टेंस है वो 420 है। अगर ये दोनों प्राइसेस क्रॉस हो जाते हैं तो आप 440 इजीली देख लेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारे पास इसके अब अलग अलग प्राइसेस के 3 लॉट बाय हैं, तो कैरी करेंगे जब तक हम अच्छे बड़े प्रॉफिट में नहीं आ जाते। अब जो नया ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए क्लोजिंग अच्छी मिली है, 408 की क्लोजिंग है, 405 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर चल 411-12 क्रॉस होता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। उस केस में इजीली स्टॉक 415, 420, 425 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन प्राइसेस पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। जो ज्यादा श्योर होना चाहते हैं वो 412 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो वहां पर लॉन्ग करें, साथ में पोजीशन को एट द मनी पुट के साथ हेज करें और व्यू रखें कम से कम अगले 10 से 12 दिन का। 425 तक का, 430 तक का टारगेट मुझे इजीली दिखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए